बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ समीर रहमान और आज का टॉपिक ऑफ स्टडी है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रीज़ या फिर कटिंग ऑफ ट्रीज़। इसका मतलब है कि दरख्तों को काटना। अब हम चूँकि एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कि अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, तो उसी में एक एक्टिविटी ये भी शामिल है जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब चूँकि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो जब भी इनकी एक अच्छी खासी अमाउंट को कट किया जाता है तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो हमने ये देखने कि डिफॉरेस्टेशन होती क्या है, इसके इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है और इसके वाइल्ड लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट आर आवर ग्रेट वेल्थ, के जितने भी जंगल हैं ये हमारी एक अजीम दौलत है। वेल्थ का मतलब होता है दौलत। दे ब्रिंग फेवरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। फेवरेबल का मतलब है अच्छे या साजगार। चेंजेस तब्दीलियों को कहते हैं। इन क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, किसी भी इलाके की आबो हवा में एक अच्छे चेंजेस लेकर आते हैं। दे स्टॉप स्टॉर्म्स एंड ब्रिंग्स रेन्स, ठीक है, इससे आंधियाँ या तूफ़ान ये कम से कम होते हैं और जो बारिशें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। दे आर सोर्स ऑफ मैनी यूजफुल मटीरियल सच एज टिम्बर, फायरवुड, रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। अब इससे हमें काफ़ी सारे अच्छी चीज़ें हासिल होती हैं, यूज़फुल मटेरियल्स हासिल होते हैं। जैसे कि टिम्बर है, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी। फायरवुड, फायरवुड का मतलब भी यही है कि वो लकड़ियाँ जो ख़ास तौर पर जलाने के लिए यूज़ होती हैं। रेजिन्स, गम्स एंड मेडिसिन्स। रेजिन्स राल को कहते हैं। रेजिन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर शॉपर्स बनाने में या इसमें यूज़ होते हैं। और गम्स ग्लू को कहते हैं और मेडिसिन्स दवाइयों को कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमें दरख्तों से हासिल होती है, जो कि टिम्बर है, फायरवुड है, रेजिन्स है, गम्स है और मेडिसिन्स है। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना और सॉइल ज़मीन को ही कहते हैं। इरोजन कटाव को कहते हैं कि इससे वो हमारी ज़मीन फर्टिलाइज रहती है। जिन जिन जगहों पर भी दरख्त मौजूद रहते हैं तो अगर हम इनको काटेंगे तो उससे वो ज़मीन बंजर हो जाती है। दे प्रोवाइड हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ में ये सारे जंगली जानवर आ जाते हैं। वो जानवर जो कि घरों में नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, उनको कहते हैं वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और वाइड वैरायटी, वाइड वैरायटी का मतलब है कि एक बहुत अच्छी ब्रॉड रेंज में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में। अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट आर कट टू मीट द डिमांड फॉर टिम्बर। अब अनफॉर्चुनेटली का मतलब है बदकिस्मती से। हमने अक्सर लोगों को देखा होगा, लकड़हारे को देखा होगा कि वो लकड़ियाँ कि वो दरख्तों को काट रहा होता है लकड़ियों को हासिल करने के लिए। इसी लकड़ियों से हम बहुत चीज़ें बनाते हैं जो कि हमारे घरों में भी यूज़ होती हैं या बाहर शॉप्स में भी यूज़ होती हैं। एंड टू obtain लैंड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। ये कभी कभी वो उस जगह को इसलिए भी साफ़ करते हैं कि हमें एक जगह मिल जाए घर बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर का मतलब होता है ज़राअत। एज अ रिज़ल्ट द इकोसिस्टम इज़ डिस्ट्रॉयड। इसकी वजह से जितनी भी माहौलियाती ज़िंदगी है वो तबाह बर्बाद हो गई है। इकोसिस्टम का मतलब होता है माहौलियाती ज़िंदगी। इसका मतलब अब इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जब एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो वो इकोसिस्टम होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब चूँकि हम ये जंगलात को काट रहे हैं, इसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तो इस अमल को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इस पहले पैराग्राफ में उसने सिर्फ आपको यही बताया कि एक्चुअली ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं, जिसमें वो बता रहा है कि उससे एक फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट पे। वो स्टॉर्म्स को रोकते हैं, बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं और इससे हमें काफ़ी सारे यूज़फुल मटेरियल्स हासिल हो रहे हैं जैसे कि टिम्बर है, फायरवुड है, रेजिन्स, गम्स और मेडिसिन्स वगैरह। सॉइल इरोजन कम से कम होती है, यानी कि सॉइल फर्टिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। हैबिटेट का मतलब है रहने की जगह, वाइल्ड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को, ठीक है।
अब इसके साथ अनफॉर्चुनेटली से आगे वो यही बता रहा है कि बदकिस्मती से हम दरख्तों को काट रहे हैं टिम्बर हासिल करने के लिए, यानी कि लकड़ी, या फिर हम कभी वो जगह हासिल करना चाहते हैं हाउसिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए। अब इन एक्टिविटीज़ की वजह से भी इकोसिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। और जो ये एक्टिविटी है जिसमें हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं या फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो इसके आगे आपको फिगर 4.10 में नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको उन्होंने जड़ से उखाड़ा हुआ है और वो नीचे गिरे हुए हैं ज़मीन पर। ठीक है, ये एक्टिविटी है डिफॉरेस्टेशन की। अब इसके नतीजे में होता क्या है, हमने इसके दो इफ़ेक्ट्स देखने हैं कि एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है और वाइल्ड लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। एडवर्स का मतलब है शदीद या बुरे, इफ़ेक्ट्स का मतलब है असरात, कि इस अमल की वजह से, दरख्तों के काटने की वजह से माहौल पे बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और आबो हवा दोनों ही चेंज होना शुरू हो जाते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल। अब जिस जगह पे दरख्त लगे होते हैं उसमें आपको पता है ज़मीन के नीचे दरख्तों की जड़ें होती हैं जिन्होंने ज़मीन को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। जिन जगहों पर भी ये दरख्त वगैरह मौजूद रहते हैं वो सॉइल फर्टिलाइज रहती है, यानी कि वो ज़मीन अच्छी रहती है, बंजर नहीं रहती। लेकिन अगर आप दरख्त को जड़ से ही उखाड़ दोगे तो फिर वो ज़मीन बंजर होना शुरू हो जाती है। कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू सॉइल इरोजन। अगर आप दरख्तों को काटना शुरू कर दोगे तो इससे सॉइल इरोजन का मतलब है ज़मीन का कटाव, ये होना शुरू हो जाएगी। एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। और ज़मीन का वो हिस्सा जो कि फर्टाइल था, फर्टाइल का मतलब है अच्छा अच्छा हिस्सा था, वो हम खो बैठते हैं। व्हेन फॉरेस्ट आर कट, अब जब भी हम ये दरख्तों को काटते हैं, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ रिड्यूस विच रिजल्ट्स इन लेस रेन। तो अक्सर आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि बारिशें कम से कम हो रही हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, दरख्त ये ज़्यादा से ज़्यादा काटे जा रहे हैं। अब दरख्तों की कुदरती तौर पर बहुत सारे काम हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही हैं। उनमें से एक ये भी है कि जहाँ जहाँ पर भी ये दरख्त वगैरह ज़्यादा मौजूद रहते हैं वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो वाटर जो है वो वेपरेट होता है। जब वेपरेट होता है तो वो ऊपर हवा में जाके बादलों से बन के फिर वो दोबारा वो रेन की फॉर्म में नीचे गिरता है। तो अगर हमारे पास डिफॉरेस्टेशन होगी, दरख्तों को हम काटना शुरू कर देंगे, तो जो एवेपोरेशन रेट है ना पानी का, जो कि समुंदर में या नीचे ज़मीन पे कहीं भी पड़ा हुआ है, वो कम से कम हो जाएगा। अब चूंकि ये पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, एवेपोरेशन होगी ही नहीं, तो फिर रेन भी कम से कम होती है। अब दूसरी अहम पॉइंट ये कि हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम से कम होनी चाहिए। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, ये हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस द कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय प्लांट्स। ठीक है, जहाँ पर भी प्लांट्स या ट्रीज़ मौजूद रहते हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट बना रहता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन से हो क्या रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसकी कंजम्पशन यानी कि उसको एब्जॉर्ब करना ये कम से कम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि दरख्त कट गए हैं, इंक्रीजिंग इट्स अमाउंट इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। दिस लीड्स टू द इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी वजह से जो दो हमने प्रोसेसेस पढ़े थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के और ग्लोबल वार्मिंग के, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो उसका पहला इफेक्ट था एनवायरनमेंट पे। अब दूसरी अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ पे जैसे मैंने आपको बताया तमाम जंगली जानवर आ जाते हैं। वो जानवर जो कि आमतौर पर घरों में नहीं रहते, जंगल में ही रहते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं, उसमें सारे जानवर आ जाते हैं। ऑल नॉन कल्टिवेटेड पार्ट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नॉन कल्टिवेटेड का मतलब है जिन वो पौधे जिनको लगाया ना जाए, जो कि ज़ेरे काश्त या ज़राअत के लिए इस्तेमाल ना हो, वो होते हैं नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स। एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, नॉन डोमेस्टिक का मतलब होता है जो कि घरों में ना रहते हों, वो वाले जानवर। इन आर कलेक्टिवली कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, इनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉयज द हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ।
अब काफ़ी सारे ऐसे जंगली जानवर हैं जो कि एक्चुअली जिन्होंने इन जंगलों में अपना घर बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उससे उनके रहने की जगह भी मुतासर होती है। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इंक्रीज। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और रिस्क का मतलब होता है ख़तरा। ऑफ वाइल्ड लाइफ इज़ इंक्रीज। अब एक ख़तरा बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है ना, ये जल्द से जल्द ख़त्म ही होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह पर रहते हैं हमने वही काटना शुरू करती हैं। व्हेन द नेचुरल बैलेंस मेंटेन्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब, ठीक है, जो कि कुदरती तवाज़ुन जो कि वाइल्ड लाइफ ने मेंटेन किया हुआ था वो डिस्टर्ब होना शुरू हो रही है। दोबारा हमने बताया कि एक्चुअली कटिंग ऑफ ट्रीज ही होती है या फिर रिमूवल ऑफ ट्रीज होती है, जिसमें हम दरख्तों वगैरह को काटते हैं। एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो शुरू में उसने ये बताया हुआ है कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन ना करें तो उसका फ़ायदा क्या है। कहीं पे भी अगर ट्रीज़ या प्लांट्स मौजूद रहते हैं उससे फेवरेबल चेंजेस आते हैं, स्टॉर्म्स कम से कम होते हैं, बारिशें ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, वो हमें यूजफुल मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, सॉइल इरोजन कम से कम होती है, वो हमें रहने की जगह देते हैं जिसको हैबिटेट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही वो आगे बता रहा है कि हम हाउसिंग वगैरह के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि घर बनाने के लिए या फिर ज़राअत वगैरह के प्रोसेस के लिए हम दरख्तों को काट रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया पूरे का पूरा। और जो ये एक्टिविटी है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की, इसको डिफॉरेस्टेशन। फिर हमने इसके दो इफेक्ट्स पढ़े थे, एक तो एनवायरनमेंट पे और एक वाइल्ड लाइफ पे। ठीक है, एनवायरनमेंट में तो वो यही बता रहे हैं कि वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ट्रीज़ को रूट से ही बिल्कुल जड़ों से ही उखाड़ना शुरू कर दोगे उससे सॉइल इरोजन हो जाती है। ठीक है, और बारिशें कम से कम होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होता है और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। और इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जिसमें पहली दो लाइन में उसने वाइल्ड लाइफ का बताया हुआ है कि वो एक्चुअली होते क्या है। और इसके साथ वो बता रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके रहने की जगह मुतासर हो जाती है, यानी कि उनकी हैबिटेट मुतासर हो जाती है। जो उनका एक्सटिंक्शन रिस्क है, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और रिस्क का मतलब है ख़तरा। ठीक है, ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो रहने की जगह तो obvious आप लोगों ने होमवर्क में जो अपना काम करना है वो अपने इस टॉपिक को लिखना भी है और याद भी करना है। मैं आपको मार्किंग्स बता देता हूँ कि आपने कितना याद करना है और कितना लिखना है। तो डिफॉरेस्टेशन के फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो ये लास्ट लाइन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिखना है एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन का, तो उसमें ये पहली लाइन आपने डेफिनेशन की लिख देनी है, जो कि है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसके साथ ही आपने इसी लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग देनी है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें आपने एक तो पहली तीन लाइनें लिख लेनी है, जो कि है डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, यहाँ से लेके ऑफ द सॉइल इज़ लॉस्ट थ्रू दिस प्रोसेस। एक तो ये पहली तीन लाइनें लिख लेनी है, और इसकी जो लास्ट लाइन है, इट लीड्स टू इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये लास्ट लाइन ये आपने लिखनी है। और इसी के साथ ही जो है इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ, ये आपने पूरी तीन लाइनें लिखनी है। ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और बैलेंस मेंटेन्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड, यहाँ तक ये पूरा ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लिखना भी है और याद भी करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये दोनों टॉपिक्स होते क्या हैं और इसमें क्या है, इसको हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो मेन टॉपिक था इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट का, वो पांचों एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब जो अगला है वो उस पे हम सिर्फ रिसोर्सेज की बात करेंगे कि वो होते क्या हैं, उनको कैसे हम सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड अल्लाह हाफिज़।